Our growth is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will study about salt, caustic soda. Okay, so we will discuss here firstly introduction about caustic soda, and then we will discuss how is it prepared. Okay, and then we will discuss about uses of sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. So let's start now. Yes, student, this is the lecture number 10 of class 10th, chapter 2, acid, bases and salts. Student, today we are going to study about salt number 3, caustic soda or sodium hydroxide, that is NaOH, sodium hydroxide. Okay, so let's start now. Sodium hydroxide commercially known as caustic soda, इसको caustic soda के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. इसका pH लगभग कितना होता है, 14 होता है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड इट इज़ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी अदर केमिकल्स एंड इज़ ऑल्सो यूजफुल इन इंडस्ट्री. नेक्स्ट कम टू मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए concentrated solution of sodium chloride that is called brine solution. ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको एक लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. अब वो इलेक्ट्रिक करंट किस में पास थ्रो की जाती है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस है, इट कैन बी रिटन एज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. तो जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो ड्यूरिंग दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स क्लोर एल्कली. ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर और एल्कली. क्लोर किसके लिए दिया गया है, फॉर क्लोरीन, एंड क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस बनी, एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तब ये परफॉर्म हो रही है रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट कैथोड. जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे इवॉल्व होगी, कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे इवॉल्व होगी. द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड कंटेन NaOH, और जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा वो कंटेन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, यस, दिस फिगर शो द क्लोर एल्कली प्रोसेस. ओके, जस्ट वी हैव डिस्कस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये एक चैम्बर लिया गया है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखिए कैथोड जो टर्मिनल है नेगेटिव है, यहाँ पर इवॉल्व होगी हाइड्रोजन थ्रू दिस, एंड एनोड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पर क्लोरीन इवॉल्व होती है. ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, एंड in this way the three products produced in this process, all these are useful. Okay, yes student, all the three products sodium hydroxide, hydrogen gas, chlorine gas obtained from the process of this electrolysis. ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो ये तीनों प्रोडक्ट बने हैं आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड इन द लेबोरेटरी. तो इनका इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है. नाउ वी आर ब्रीफली डिस्कस ऑल दीज. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड और caustic soda is used
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, रेयन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क है रेयन, ठीक है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स में इसका यूज होता है। सेकेंड यूजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है? ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर है क्या कहलाता है? सोडा लाइम। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है इससे, एंड ऑल्सो ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स। एज ए क्लीजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। क्लीजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो क्लीनर होते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको एज अ क्लीजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स के लिए। नेक्स्ट वन यूजेस एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट इसका यूज़ होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Next come to uses of chlorine. Okay, chlorine is used. अब क्लोरीन कहाँ पे इवॉल्व होती है? एट एनोड पे, ठीक है, Cl2 गैस एनोड पे इवॉल्व होती है। हेयर फर्स्ट वन यूजेस इन डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्शन के लिए उसका यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो वाटर इन स्विमिंग पूल्स। और जो स्विमिंग, तो कुल मिलाकर जो वाटर होता है, जो इन्फेक्ट वाटर होता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS बोलते हैं इनको, एंड क्लोरोफॉर्म CaCl3 एक्सेट्रा। तो इन तीनों का मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। एंड थर्ड वन यूज ऑफ क्लोरीन इज in the commercial preparation of bleaching powder. It is the most important use of chlorine and hydrochloric acid. तो bleaching powder और hydrochloric acid बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। bleaching powder we will discuss in further lecture, ठीक है, ये सॉल्ट नंबर 5 या 6 में हम इसको डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसके 3 यूजेस थे। फर्स्ट यूज़ क्या था कि डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज अ यूज़ किया जाता है इसको, और सेकंड यूज़ था इसका PVC, CFC और क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और थर्ड यूज़ है फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट कम टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट कैथोड, ओके, H2 गैस। अब H2 गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है? जैसे कि कैथोड पे। यस, हाइड्रोजन इज यूज्ड in the hydrogenation of edible oils such as groundnut oil, cottonseed oil, etc. to form vegetable ghee, also called margarine. ये क्या होता है मार्जिन वर्ड? ये नकली जो मक्खन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट कन्वर्ट इनटू फैट्स दैट इज सैचुरेटेड। वो तो हाइड्रोजिनेशन क्या है यहाँ पर? इसमें क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। एक कैटालिस्ट लिया जाता है निकेल, ठीक है, और हीट के साथ इसको प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जिसमें हम क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट गिव्स फैट्स। वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। ओके, इसी को हम कहते हैं मार्जरीन। नेक्स्ट यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, वाटर गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है वाटर गैस, एंड मेथाइल एल्कोहल CH3OH, इनके मैन्युफैक्चर के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का। एंड नेक्स्ट यूज एज अ रॉकेट फ्यूल, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज अ रॉकेट फ्यूल इन लिक्विफाइड फॉर्म, ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। एंड नेक्स्ट वन यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैन्युफैक्चर के लिए भी इसका यूज़ होता है।
सो ये यूजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द caustic soda. Okay, I hope you are understand this concept fully. In next lecture we will discuss about the baking soda. Okay, thank you class.